नमस्कार दोस्तों। सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या होगा अगर हम घर का जो बाहरी दीवार है उसे भी 5 इंच का दिलवा दें। तो लीजिए दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ ये एक ऐसा घर बन रहा है दोस्तों जिसका अंदर के दीवार के साथ साथ जो बाहरी दीवार है वो भी 5 इंच का ही बनाया जा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आखिरकार हम जो बाहरी दीवार 5 इंच का दे रहे हैं तो इससे हमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है और साथ ही साथ दोस्तों क्या कुछ इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा तो सीधे तौर पे है कि आप दोस्तों पूरा का पूरा 50% दोस्तों जो बाहरी दीवार में लगने वाला ईंट था उसकी आप बचत कर ले रहे हैं, क्योंकि 10 इंच के दीवार में 2 ईंट लगते हैं, वहीं 5 इंच के दीवार में सिंगल ईंट से ये काम चल जाता है। तो आप पैसे की तो बचत कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन आपके घर के लिए कितना सही है कितना नुकसानदेह है यही इस वीडियो का मेन टॉपिक है दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं कि हम अंदर के जो दीवार हैं उसे 5 इंच का दे सकते हैं या फिर नहीं, तो बिल्कुल दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा कि आप जो घर बनवा रहे हैं वो किस टाइप का घर बन रहा है, मतलब कि लोड बियरिंग है या फिर स्ट्रक्चरल बिल्डिंग आप बना रहे हैं, फ्रेम्ड वर्क बना रहे हैं दोस्तों। अगर बात कर लेते हैं लोड बियरिंग किस बिल्डिंग को बोलते हैं दोस्तों, लोड बियरिंग जो पहले ज़माने में बनाए जाते थे जहाँ पे कॉलम और बीम नहीं दिए जाते थे, उस समय क्या होता था दोस्तों कि ईंट की खपत बहुत ज़्यादा होती थी। उस समय दोस्तों अगर आप बीम और कॉलम नहीं दे रहे हैं, अगर आप लोड बियरिंग स्ट्रक्चर पे अपना घर बनवा रहे हैं, तो उसमें बाहरी दीवार के साथ साथ दोस्तों जो पार्टीशन के लिए अंदर वाले दीवार हैं उसको भी दोस्तों 10 इंच का देना पड़ता था, क्योंकि इस घर का जो सारा का सारा लोड रहता था वो दीवार पे ही टिका हुआ रहता था। लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार दीवार हमारे घर का कितना लोड दोस्तों ट्रांसफर करता है। अगर दोस्तों बात कर लिया जाए फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की, जैसा कि आप इस घर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों बीम और कॉलम का एक जाल आपको दिख रहा होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अगर आप घर बना रहे हैं और आपने दोस्तों बीम और कॉलम का उपयोग किया है, तो अंदर के जो दीवार हैं उसको दोस्तों आप 5 इंच के दे सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों जो बाहरी दीवार है वो भी 5 इंच का दे सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जब आप कॉलम और बीम देते हैं तो घर का सारा जो लोड होता है दोस्तों, छत का हो या फिर ईंट का हो, वो सारा का सारा लोड दोस्तों बीम से होता हुआ, कॉलम से होता हुआ दोस्तों हमारे फुटिंग तक चला जाता है। तो अब दोस्तों आजकल के जो घर बनाए जा रहे हैं उसमें ईंट का सिर्फ और सिर्फ दोस्तों काम रह गया है पर्दे का, यानी कि एक पर्दा नुमा दोस्तों ईंट से हम घेराव करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि बाहरी दीवार में लोग जो है वो 10 इंच का दीवार क्यों लगाते हैं दोस्तों। ये होता है सिक्योरिटी रीजन के लिए, ताकि आपके घर में कोई भी दोस्तों 5 इंच का दीवार जो है, जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा कमजोर होता है और 10 इंच का दीवार मजबूत होता है। इसके अलावा दोस्तों और कोई रीजन नहीं होता है अंदर की दीवार 5 इंच और बाहर की दीवार 10 इंच देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने समझ गए होंगे कि अगर आप बाहरी दीवार दोस्तों 5 इंच का बनवा रहे हैं तो ये थोड़ा सिक्योरिटी रीजन से दोस्तों थोड़ा सा रिस्की हो जाता है।